मेरी बेटी मेरी बहनें कान खोल के सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो औरत जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार जो अपने शौहर से ये कह दे कि मैंने तुम्हारे घर में सुख पाया ही नहीं, अल्लाह उसकी 70 साल की नेकियां मिटा देता है। कितने साल की? 70 साल की नेकियां क्यों मिटाई जाती है? कितनी आसानी से कह देती है, तूने मेरे लिए किया क्या है? मेरी बहन तुझे पता क्या है? जिस दिन से ये तुझे निकाह करके घर में लाया है, तुझे कुरान के साए में लेकर के आया था, दुरूद के साए में घर में लाया था ताकि घर में बरकतें आएंगी। जब से तू आई है ये रोज मंडी जाता है, तेरे लिए रोज मंडी में बिकता है, रोज बाजार में धक्के खाता है। तुझे क्या लगता है महबूब ने यूं ही कह दिया होगा? कुछ तो कुर्बानियां शोहर की होती हैं। तारीख का ये बाब उठा करके तो देखो, जब शोहर मंडी जाया करता है, खुदा की कसम कितने लोग ताने देते हैं, कितने लोग गालियां देते हैं, कितने लोगों की मुसीबतें उठा करके ये 500 रुपए कमा के लाया है। मैं तुझे बताऊं तो सकी, तेरे शोहर की कुर्बानी क्या है? इसको तो पहरी में भूख लगी थी, इसने 10 रुपए की बिस्लेरी नहीं खरीदी थी, इसने 20 रुपए का पानी नहीं खरीदा। अगर ये चाहता तो अपने 500 रुपए में से पानी खरीद के पी सकता था, लेकिन इसने टंकी का गर्म पानी पिया ताकि तेरे लिए पैसे बचा सके। इसने गड्ढे का पानी पिया ताकि तेरे लिए बचा सके। जब ये शाम को थक के आया, इसको मालिक ने गालियां दी थी, लोगों ने ताने दिए थे, लेकिन ये सोच के आया था बीवी मुस्कुराएगी, सारी थकन दूर हो जाएगी, वो सलाम करेगी, सारा गम मिट जाएगा। मेरी बेटी जब ये घर के अंदर आया, तूने चेहरा बिगाड़ लिया, खुदा की लानतें बरसनी शुरू हो गई। होना तो ये चाहिए था, जब ये थक के आया था तू मुस्कुरा के आगे बढ़ती, इसको सलाम करती। खुदा की कसम जब शौहर मुस्कुराता तो सिर्फ शौहर नहीं बल्कि मदीने वाला भी राजी हो जाता और साथ काबे वाला खुदा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, सरजमीने चेतरामपुर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका ई को थोड़ा कमी रखी ताकि बात समझ में आए। तवज्जो है सारे लोगों की। मेरी बहन, तुम्हारे लिए जो इतना बड़ा हुक्म दिया गया है ना, इस वजह से नहीं कि तुम नौकर हो, इस वजह से नहीं कि तुम कनीज हो, इस वजह से नहीं कि तुम पैर की जूती हो, इस वजह से दिया गया है कि जानते हो शोहर तुम्हारे लिए एक आसमान होता है। सुभान अल्लाह। शोहर औरत के लिए क्या होता है? एक आसमान होता है। और शोहर इतनी बड़ी चीज है, मैंने बड़ी बड़ी अमीर जातियों को देखा है, जब शोहर चला जाए ना तो फिर खुदा की कसम लोग उन बेवाओं को रोटियां बाद में देते हैं, कपड़े पहले उतरवा लेते हैं। और जब तक शोहर जिंदा रहता है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, किसी की बहन बेटी की तरफ कोई नजर बिगाड़ के देख सके। बहुत अच्छी बात है। ये शोहर होता है, इसे बोझ ना समझना। महबूब ने फरमाया, अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। क्या बात है। पता चल जाएगा शोहर क्या। कभी उसे मंडी में भीख के मजदूरी करते देख, कभी उसे धूप में बोझ उठाते देख, कभी उसे खेत में चिलचिलाती धूप में खेत काटते हुए देख। पता चलेगा तेरा शोहर तेरे लिए कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत। कहती तूने मेरे लिए किया ही क्या? कभी ना कहना। जानते हो फरमाया, ऐसी औरत जिससे उसका शोहर राजी है, फरमाया जब वो आंख बंद करेगी मरते वक्त, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल दे। और जी मेरी गारंटी है, हुजूर जी साहब क़िबला बैठे, इनके कदमों की खाक मेरे सर का ताज। मैं इनकी जूतियों की कसम उठा के कह रहा हूं, अगर औरत जिद पे आ जाए ना तो मर्द में ताकत ही नहीं है जो 1 रुपया हराम का घर में लेके आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। बड़े से बड़ा सूदखोर, बड़े से बड़ा रुस्तमे वक्त, बड़े से बड़ा ब्याज हुआ पेटुआ 1 रुपया हराम का घर में नहीं ला सकता है। अगर औरत जिद पे आ जाए, अगर वो ये कह दी रोटी तभी बनेगी जब आटा हलाल का होगा, हाय 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 हाय, खाना तभी मिलेगा जब लुकमे हलाल के होंगे, तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कोई हराम का रुपया लेके आ जाए। ये कब लाते? जब आदमी की तनख्वाह हो कितनी?
15,000 रुपए या 500 रुपए रोज की। आज 500 मिलने थे और 5,000 ला के गड्डी दे रहा। पूछे ही नहीं। कल को सूट लाऊंगी। आज 5 सच्चाई है, 10 लाए। सच्चाई है। मैं तुझे बताऊं, वलियों का ताजदार दुनिया हैदर कर्रार कहती है। सुभान अल्लाह। छोटा नाम नहीं है, इतना बड़ा नाम है जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, हवाएं कहती थी शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा नाम है, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा नाम। एक दिन गए ना, भूख थी घर में बच्चों की, खातून जन्नत ने कहा लो अली ये चादर ले जाओ, इसे बेच दो, बच्चों के लिए आटा ले आना है। तो बच्चों थके तो नहीं है ना अभी आप? मैं आखिर में हुजूर का शजरा सुना दूंगा, पहुंचने से पहले ये फरमाइशें आ जाती हैं, ठीक है ना। मैं बहुत थका हुआ हूं, मगर मैं आपकी मोहब्बत में इतना बोल रहा हूं कि जैसे थका ही नहीं हूं। हाँ जी, मैंने पहले ही इतने चेहरे अच्छे बैठा लिए थे आगे जो कसम से एंटीबायोटिक का काम कर रहे हैं। हाँ, और ये चचा लोग मुस्कुरा देते तो ऐसा लगता ग्लूकोज चढ़ गई पूरी। क्या बात है। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे हुजूर के सदके में। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, हाथों ने जन्नत काली ये चादर ले जाओ, इसे बेच के ना थोड़ा आटा ले आओ। हजरत अली चादर लेके गए ना, तो वो बेची आपने। जब बेची चादर तो वापस आ रहे थे, बिकी 4 या 6 दिरहम की चादर। जब बिकी तो रास्ते में ना फरिश्ता मिल गया। उसने कहा अली किधर जा रहे हैं? कहा तिजारत करोगे? कहा कैसे? हाँ, तो भाई उससे पहले जब आप बेच के आ रहे थे ना, तो साहिल मिला था रास्ते में, साहिल मिला था रास्ते में। उसने कहा भूखा हूं कुछ दे दो। तो जो चादर बेच के अपने बच्चों के लिए ला रहे थे ना, वो सारा उसको दे दिया। ले सुभान अल्लाह। सारा ही दे दिया, खाली हाथ हो गए। क्या हुआ? खाली हाथ आगे बढ़े ना, तो एक बंदा ऊंट की रस्सी पकड़े हुए, अली खरीदोगे? कहने लगे पैसे ही नहीं है। का उधार ले लो, बेच के दे दियो। कहा ठीक है फिर। आगे गए तो खरीदार मिल गया। कहा कितने की? कहा 110 की है। तो कहा कि ये लो 110 और ये ऊंट मेरा है। हजरत अली ने ना उसमें से 10 अपने निकाले और 100 दिए अपने खादिम को। फरमाया जो ऊंट वाला था उसे ढूंढ के दे के आ, ढूंढ के दे के आ। पूरी गली गली छान ली, कहीं ऊंट वाला ही नहीं मिला है। घर आ गए, जाके खातून जन्नत की गोद में जो पैसे डाले ना, हजरत फातिमा कह रही अली मेरी चादर तो इतने की नहीं थी। अल्लाह अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं तहारत, जबकि शोगर वलियों का इमाम है और परवरिश नबी ने की है। अली वो है जिसने पहली नजर डाली आका पे। अली वो है जो नबी की उंगली पकड़ के चला है। उससे फातिमा पूछ रही है, उससे जन्नती औरतों की सरदार कहती है अली चादर इतने की नहीं थी, ये पैसे इतने कैसे हो गए? क्या बात है हजरत। अली चोरी कर सकते थे? बोलो, हजरत खातून जन्नत का ये तसव्वुर होगा? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना, हो भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी तकवा देखें, लाए कहां से हो? तो कहती हैं फातिमा मैंने रब से तिजारत की है, क्या अंदाज है। सुभान अल्लाह। मैंने रब से तिजारत की है। उसकी राह में 1 2 तो 10 दे देता है। ये जितने सिक्के हैं सारे ये उसी तिजारत के सिले में मिले हैं। अल्लाह अकबर कहते हैं। लेकिन परेशान हो, न बेचने वाले का पता है न खरीदने वाले का चल के नबी को बताते हैं। दोनों उठ के हुजूर की बारगाह में आए, आके आका करीम की बारगाह में पहुंचे। नबी ने देखा, पहले मुस्कुराना शुरू कर दिया। आका की मुस्कुराहट देखी, सरकार मुस्कुरा क्यों लगे हैं? आका कहते हैं अली जो बाजार में तुम्हारे साथ हुआ है तुम बताते हो या मैं तुम्हें बता दूं? हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत फरमाते और कोई गैब क्या, हाँ हाँ हाँ। तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। करोड़ों दुरूद। तो बीवी अगर ऐसी हो ना तो फिर शोहर कभी हराम।
नहीं लाएगा। और जब वो खुद ही कहेगी मैं कुछ नहीं जानती, कहीं से भी लाओ। सूट वही चाहिए जो फुंदन की बहू ने पहना है, वो बने फुंदन उस बहू की वजह से है। अगर अच्छी होती तो फुंदन ही क्यों बनता। बेच के खा गई आदमियों को। मौलाना होशियार रहिए, खाली हंसने से काम नहीं चले। क्या बात है, तवज्जो है ना, ये मसला है। वरना अगर औरत नेक होती है ना तो खुदा की कसम शोहर को वली बना देती है, वली बना देती है। अपनी बहन बेटियों को जाके तालीम दो। यहां से सुन के जाके बीवी से मत कहना सुन हम्माद आया था और ऐसे कह के फरमाबरदारी कर। इसी वजह से औरतें नहीं सुधर रही हैं। अपनी बेटी को फुल छूट और सारी शरीयत बहू के ऊपर। मैं कहता हूं हर शख्स बेटियों को संवारना शुरू कर दे, किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। क्या बात है हजरत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सिर्फ बेटियां संवारनी शुरू कर दो, बहू किसी घर की खराब नहीं होगी। इसलिए कि बहू बाद में बनती है, बेटी पहले बनती है। बेटी बहू बाद में बनती है। बेटियों को समझाओ, इन्हें ये दीन बताओ कि लुक़्मे हराम के नहीं खाने। मैं आपको बताऊं, बात याद आ गई है। जब मुश्किल में आ जाए ना, मुश्किल में, और एक बात याद रखो, जब बंदा तौबा करता है ना तो फिर आजमाइशें सख्त होती हैं, सख्त होती हैं। जब बंदा गुनाह का रास्ता छोड़ के नेकी के रास्ते पे चलता है ना तो फिर मुश्किलें बढ़ जाया करती हैं। फिर उसको आजमाया जाता बजा के, कच्चा है। अंडियां खरीदी हैं, अंडियां देखी भी ना होंगी, तुम तो कुकर के दौर में पैदा हुए हो। चच्चा अंडियां देखी है, खरीदी भी होंगी। ऐसे बजाते थे ना, फिर रेट बताते थे। नाम ना लो, बहुरनपुर में हमारी रिश्तेदारी भी है। क्या बात है ना, ऐसे ऐसे क्यों मारते थे? हाँ, बड़ा बूढ़ा इसलिए अच्छा होता महफिल में। हाय 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 हाय। हाँ, उससे पता चल जाता है कच्चा है, सुराख तो नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ गए ना? बस बात खत्म कर लो। अब कीड़े कह रहे हैं खत्म कर वरना हम मुंह में आएंगे, क्योंकि 1 घंटा ऊपर सुई चली गई है। ठीक है ना, चलूं थोड़ा सा आगे। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। वो पीछे वाले थके तो नहीं है? नहीं थके ना, थक भी नहीं सकते। सब इज्जत वाली माओ के लाल बैठे हुए हैं, अजमत वाली माओ के लाल बैठे। यकीनन ऐसे लाल बैठे जिन्हें मां ने घुट्टी पिलाई, ये कह के गए बेटे तुझे जीना भी हुजूर के लिए है, तुझे मरना भी हुजूर के लिए है। वाह वाह वाह, है ना? मैं बात करूं अगली, क्या कह रहा था मैं? मुश्किलें आती हैं नहीं, थोक बजा के देखा जाता। हजरत बिलाल को बाजार में मारा जा रहा है। किसी ने कहा बिलाल इतनी मारे खा रहे हो और तुम्हारा महबूब तुम्हें बचाने नहीं आता। उसने कहा मुंह बंद कर, ये मेरा और मेरे यार का मामला है। हाय हाय हाय। तू कौन होता बोलने वाला? कहा तुम्हें इतना पिटवा रहा है वो, और एक बार हाल भी पूछने नहीं आता। हजरत बिलाल ने कहा था सुन, लोग बाजार जाके बर्तन बजा के देखते हैं कच्चा है कि पक्का है। कहा तू हांडी खरीदे तो कच्चा पक्का देख के खरीदता है, और फिर मुझे मेरा यार खरीद रहा है तो देखेगा नहीं बजा के मेरा बिलाल कच्चा है कि पक्का है। ये चीजें होती है। तो जब बंदा तौबा करता है ना तो मुश्किलें आती हैं। और अक्सर जो नेक और हलाल खाने वाले लोग होते हैं उनके रिस्क में तंगी दिखाई देती है। तो वो कहते हैं यार हमसे अच्छा तो वो है, 3 मंजिल मकान यहां बना लिया और 2 वहां प्लॉट खरीद दिए, और है देखो किसी का 1 रुपया हराम का नहीं खाते और फिर भी इतनी मुश्किलों में। ओ भाई जब तुझे ये ख्याल आए ना तो फिर सजदे शुक्र अदा करना, कहना मालिक तूने गरीब रखा है लेकिन गंदा नहीं बनाया है। इसलिए कि अगर आप पे ये सितम है ना, आप इस मुश्किल में हैं, आप इस उलझन में हैं कि आप तंग दस्ती में, तो समझ लेना आपका रब आपको करीब बुला रहा है। इसलिए कभी नौजवान दिल थोड़ा ना करना। होता क्या है, जैसी मुश्किलें आई तो औरत कहती है जी लो ये बुंदे रखियो, बनिए क्या, और उससे पैसे लियो। तो ब्याज पे बुंदे रखे नहीं और बुंदे बोलो, चैने रखी, अंगूठी सारी खत्म, क्योंकि हराम लेन देन में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी है।
बरकत नहीं रखी। आपको हराम कमाई की बिल्डिंग तो दिखाई देगी ऊंची, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। हाँ, गरीब का छप्पर ना 100 साल तक टिका रहता है, क्योंकि अल्लाह ने उसमें बरकत दी है, बरकत रखी है, उसके अंदर बरकत रखी है। तो मुश्किल अगर आ जाए ना तो हिम्मत नहीं आ रही, किधर जाना है? फरमाया गया मुश्किल अगर आ जाए ना, उधर ना देखो, दीवार पे चढ़ने वाले लोग अच्छे नहीं होते, तो मुझे देखो, करो मेरी तरफ देखो, जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, मैं आपको बस आखिरी बात बता रहा हूं फैजान भाई, खुदा सलामत रखे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए। जब मुश्किल आए ना तो हराम की तरफ नहीं, मस्जिद की तरफ जाना है। सुभान अल्लाह। किधर जाएंगे? मस्जिद की तरफ। क्यों? रज़्ज़ाक़ कौन? अल्लाह। रब कौन है? इतना तो पता ही होगा यार। रब कौन है? खालिक कौन? मालिक कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रोजी अल्लाह देता है ना। तो ख्याल रखिएगा, मुश्किल आए तो फिर रब की चौखट पे आना है, बेशक है ना। और दुनिया वाले, आप उनसे जाके भीख मांगो, एक बार दे देंगे, ले भाई हाँ तुम आ गए, अच्छा लो 100 रुपए ले जाओ, अगले बाजार फिर पहुंच जाओ, अच्छा फिर आ गए, लो तीसरे बाजार आ जाओ, क्या बात है बाजार, अच्छा ले 3 बार, चौथी बार, भाई तेरा तो पेशा ही हो गया, फिर आ गया तो। लेकिन खुदा वो है जितना मांगो उतना राजी होता है, जितना मांगो उतना ही राजी होता है, लेकिन मांगने वाला भी होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है हम ना शुक्रिया करें ना फरमानियां करें और रोजी हमारे दरवाजे पे पड़ी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, सबसे बड़ा वजीफा यह है कि जब रिस्क की बरकतें खत्म होने लगे, जब घर में फाके होने लगे, तो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत जो बेटी की शक्ल में आई है, उसे मुसल्ले पे आगे बैठा और बैठा के उससे कहे तू भी झोली फैला, मैं भी हाथ फैलाता हूं, और अल्लाह से कहे अल्लाह इस बेटी के सदके में रिस्क में बरकत अता फरमा। खुदा की कसम, हाथ नीचे बाद में आएंगे, अर्शों से रिस्क का इंतजाम पहले कर दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हराम से बचेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर आए तो कायनात को जीने का शऊर मिला, हुजूर आए तो रिस्क हलाल की तालीम मिली, हुजूर आए तो बरकतें दी गई हैं, हुजूर आए तो कायनात की खुशियां अता की गई हैं। हुजूर की आमद के इस मुबारक मौके पे हाथ उठा के अहद करो, हम इंशाअल्लाह कभी हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ देखो किस किस ने नहीं उठाए हैं, फिर समझ लेना नंबर 2 का काम है। हराम धोखा दे के, चुरा के, लूट के, मार के, ब्याज का, सूद का, रिश्वत का, हर वो दाना जो शरीयत ने हराम कर दिया होगा उसे नहीं, जब भी खाएंगे हलाल खाएंगे। अल्लाह हमें हमारी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बाद में अब किसी दिन करा लियो, पूरी तकरीर हो गई है ना। मैं आपको बताऊं, वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह। नौजवानों मैं तुम्हें बता दूं, खेती करने वाले कितने लोग बैठे हैं, हाथ उठा के बताइए जिनके खेत हैं। हाँ माशाल्लाह, सारे जमींदार लोग बैठे हैं। अब हाथ नीचे कर लो। अब एक बात बता दो मुझे, मोटी सी बात है, अल्लाह करे समझ में आ जाए सबके। बताओ, अगर फसल में गलत दवा डाल दो, पत्ते सूख जाते हैं उसके, मर जा है। गलत दवा डाल दो, फसल मर जा है। मैं बताना चाहता हूं, गलत दवा से फसल बर्बाद होती है, गलत रोजी से नस्ल बर्बाद हो जाती है। ये याद रखिए, जिस तरह गलत दवा से फसल बर्बाद होती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल बर्बाद होती है। और बर्बादी ये नहीं कि हाथ टूट गया,
बर्बादी ये नहीं कि पैर टूट गया, बर्बादी ये नहीं कि आंख फूट गई, बर्बादी ये नहीं कि तेरा बेटा लूला हो गया, बर्बादी ये है कि बेटा बाप के घर सामने खड़े होकर कहता है कि कुत्ते जैसी औकात नहीं है तेरी। बर्बादी ये है नस्ल की कि तेरा बेटा तेरे सामने जूता लेके खड़ा हो। बर्बादी ये है नस्ल की कि बेटा बाप को बाप न समझे। बर्बादी ये है नस्ल की कि बेटा माँ को माँ न समझे। बर्बादी ये है नस्ल की कि नस्ल नस्ल को नस्ल न समझे। बर्बादी ये है कि जो अपनों को अपना न समझे। और आबादी ये है कि गरीब गरीब तो होता है लेकिन कभी रिश्तों के साथ गद्दार नहीं हुआ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर कोई आके कहे कि नहीं मेरा बेटा मेरा फर्माबरदार नहीं है तो मुझसे डोरी मत लेना, पीर साहब से तावीज मत लेना, होना कुछ नहीं है अब उस तावीज से, क्योंकि वो हमारी बद्दुआ से टेढ़ा नहीं हुआ है, जो हमारी दुआ से सीधा होगा। हाँ, अब उसे सीधा कैसे करो? अरे मौलवी एक ही पीर मिला था ढूंढ ढांड के, उसकी भी डोरी बंद करा दी। सही बता रहा हूं। हाँ, हजरत पीर का तो मतलब ही ये समझे मुर्गी ने अंडा नहीं दिया तो मौलाना आज मुर्गी को क्या हो गया। ये खिलाफत भाई मुझे भी कई जगह से मिली हुई है, लेकिन मैं मुरीद क्यों नहीं करता पता है? जलसे वालों के फोन नहीं उठा पाता हूं, फिर मुरीद की भैंस बीमार है ना तो पीर साहब जिम्मेदार। कबूतर उड़ गया उसका तो पीर ढूंढ के दे, और ना दिया तो बोले तुम कुछ भी नहीं हो। मेरी मुर्गी कल से नहीं मिल रही है, तुम काय के पीर हो है? तो भाई साहब पीर साहब से जाके कह रहे पीर साहब औरत फर्मा बरदार नहीं है, पीर को बेचारे को खुद 3 दिन से नाश्ता नहीं मिला घर में, वो हमारी की फर्मा बरदारी करा रहा है। हाँ जी, तो ये सब चीजें अलग की, सारी चीजें अलग की। अगर बेटा जूता लेके खड़ा होता है ना, पीर की वजह से नहीं, तेरे हराम लुकमों की वजह से हो रहा है। गलत नहीं कह रहा हूं चाचा। जिन्होंने मजदूरी करके रक्शे चला के हलाल का बच्चों को खिलाया, अगर बेटा 60 साल का हो जाए, बाप 105 साल का हो जाए और बाप बेटे को जो पोतों वाला हो गया है उसके थप्पड़ मार दे, गर्दन झुका के खड़ा रहता है, ये होती है हलाल के लुकमों की ताकत। और अगर हराम के लुकमे होते हैं, 12 साल का बेटा बाप पे जूता लेके खड़ा हो जाता है। इसलिए कहता हूं अगर चाहते हो औलाद फर्माबरदार बने, लुकमे हलाल खिलाओ, औलाद तुम्हारे कदमों में जूती बन के बैठी रहे। खिलाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, और सुनो एक बात और कह दो, नारा लगाऊं मैं कहता ही रहूं, खुदा मेरे इस भाई को सलामत रखे। ये मोहब्बत है, लेकिन कल भी तकरीर करनी है, ऐसा ना हो कि फेफड़े आज ही तुम्हें दे जाऊं, है ना? कुछ नहीं होना ना, कुछ नहीं होना ना। मेरे साथ नारा लगाओ, सरकार की आमद। सदके जाऊं तुम्हारे नारे पे, कोई मर तो ना गया महफिल में, इतनी जोर से नारा लगाया तुमने यार। अरे कमाल कर दिया यार, इस नारे की गूंज तो दुनिया में सुनाई देती है सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह, सरकार की आमद। हाजी ये मत सोचना तुम्हारे बीच तुम ही बैठे हो, तुम्हारे बीच वो भी आए हैं जिन्हें नहीं आना चाहिए। वो कौन है? ना ना ना, उन्हें तो आना चाहिए भाई। हमारी जमात में टोपी लगा के, कुर्ता पहन के गैर मुस्लिम भी आके बैठते हैं, ये देखने के लिए कि ये कौम क्या बातें कर रही है, और या फिर ये देखने के लिए कि ये कितनी जिंदा है और कितनी मुर्दा है। बात हुजूर की आए ना तो थक के देख के सुभान अल्लाह ना का, क्या सुभान अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह, तो कह रहा सुभान अल्लाह। आधा मौलवी सो जाता, उसकी सुभान अल्लाह सो गया ना तो फिर वो जाके कहते मर गई है कौम, मर गई। जो अपने नबी के नाम पे खुद से सुभान अल्लाह ना कहे वो क्या करेगी हमारा। जब बात हुजूर की आया करे तो ऐसे दीवाने हो जाया करो कि लोगों के कलम फेल हो जाएं और कहें हुजूर की उम्मत गुनाहगार तो है लेकिन गद्दार नहीं है आज भी। सरकार की आमद, सरकार की आमद। हाँ जी, ये जज्बा रहना चाहिए। और ऐसा लग रहा है प्रधान साहब जैसे महफिल शुरू हो रही है, शुरू हो रही है। कानपुर के अंदर, कानपुर में नौजवानों ने एक बैनर लगाया, आई लव मोहम्मद लिखा था, है ना? वो लगा था, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया। ये क्यों लगा? ये न्यू परंपरा है, नई परंपरा है। ये कह के 8 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ जवानों पे, गिरफ्तारियां हुई। क्यों? डराना चाहते हो?
डराना चाहते हो कि इनको इस तरह धमकाओ ये अपने नबी का नाम लेना छोड़ दे। खुदा की कसम हम तो जीते ही उनके लिए गए और हम मरते भी उन्हीं के लिए। हमारा जीना भी हुजूर के लिए है, हमारा मरना भी हुजूर के लिए है, हम जीते भी हुजूर के लिए हैं और मरते भी हुजूर के लिए। जदीद तहकीक हुई कि सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सा नाम लिया जाता है, तो मशीनों ने आखिर में यही कहा जो नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है उस नाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हाँ जी, लोग इसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे निकलवा, हम छोड़ दें ये नाम। जिस दिन ये छूट गया ना तो जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं है, यही नाम जिंदगी है हमारी और इसी के लिए हमारी जिंदगी है। आला हज़रत ने कहा वो जो न थे, हाय हाय हाय, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जान है तो जान है तो। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, कुल कायनात उसकी है जो हुजूर का है ना, जो हुजूर का है। मैं फैजान साहब एक बात आज बताऊं आपको, बस आखिरी बात, अब फरमाइश न करना कोई। आखिरी बात, मैं जब दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, हुजूर के खिलाफ किसी कुत्ते ने गुस्ताखी की थी और दिल्ली के जंतर मंतर में धरना हो रहा था, तो एक मीडिया वाले ने हुजूर एक बंदे से पूछा क्या करते हो, उसने कहा मजदूरी करता हूं। क्या मजदूरी करते हो? क्या रोज जाता हूं मंडी में, जो काम मिलता कर लेता हूं। कहा कितने कमा लेते हो? कहा 400-500। उसने कहा कि तुम यहां आ गए हो और रोज कमा के खाना तुम्हारा धंधा है, तुम अगर इस धरने में, ए भैया, उसने कहा अगर तुम इस धरने में 2 दिन रुक जाओगे तो बच्चों को कहां से खिलाओगे? तो उस मजदूर ने बड़ी बात कही, उसने कहा तुझसे किसने कह दिया कि हम रोटी के लिए जीते हैं? तू 2 दिन की बात कर रहा है। अगर हुजूर की इज्जत के लिए पूरी जिंदगी यहां बैठना पड़ा, हम यहां बैठे रह गएंगे। उसने कहा था हमें बच्चे इतने प्यारे नहीं है जितने ज़हरा के बाबा हमें प्यारे हैं। उसे कहना पड़ा था अगर मजदूर इतना प्यार करता है तो फिर कायनात कितना प्यार करती होगी, है ना। हुजूर हमारे हैं और दुनिया को हम ये बता देना चाहते हैं, हमसे जान तो ली जा सकती है, हुजूर का नाम नहीं छुड़ाया जा सकता है। क्योंकि हमने हजरत बिलाल को पढ़ा है, हमने हजरत जुनैरा को पढ़ा है, हमने हजरत सुमैया को पढ़ा है, हजरत खुबैब को पढ़ा है। हमने ऐसे मुजाहिदों की तारीखें पढ़ी हैं कि जिनके टुकड़े होते रहे और वो नाम से मोहम्मद अरबी का नाम जबान से पुकारते रहे हैं, है ना। हमारी तो तमन्ना देख हमारी तमन्ना, तू क्या जाने, तेरी तो खोपड़ी में दिमाग ही नहीं है, क्योंकि तू काम की चीजें खाता ही कोई नहीं है। तुझे तो नई परंपरा दिखाई देगी। हमारी सोच देख, हमारी सोच देख। हम तो आखिरी सांस पे भी ये कहते हैं ना, इतना तो करम करना ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। हमारी आखिरी ख्वाहिश तो देख, हमारी आखिरी तमन्ना तो देख। हम तो मरते टाइम भी हुजूर को देखना चाहते हैं। आखिरी सांस में भी अगर कोई पूछे क्या चाहिए तो हम तो मुस्तफा का जलवा मांगते हैं। हाँ, और जब मरने के बाद भी हमारी तमन्ना देख, बरेली से आवाज आती है, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों में, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में, हाँ ना, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। हाँ, शजरा तो पे पढ़ देता, लेकिन कीड़े रोकने का इंतजाम आपको करना था, है ना। कितने कीड़े मेरे मुंह में चलेंगे, मैंने तुम्हें एहसास नहीं होने दिया है। पंखा के इधर को लगाओगे अब। हमारी कौम की ये खासियत है, जब भी इन्होंने कदर की मरौए की, जब तक कोई पीर मौलवी जिंदा रहा उसमें है भी निकाले, मर गया तो ना चादर लेकर आया हूं 150 की। अरे बड़े अच्छे थे, मरने के बाद कदर करते हो भाई, थोड़ा रहम
तब कर लेते जब तकरीर के लिए बैठा था, अब खत्म हो गई तो पंखा लगाने चले हो, कोई बात नहीं है। ठीक है ना ऑपरेटर साहब, थोड़ा इको दे दो। आ गए हैं ना तो बात तो पूरी करनी पड़ेगी ना। बड़ी कंजूसी कर रहे थे भाई आवाज में, अब खोलिए ना आवाज इन्होंने। ठीक है ना, है ना ना बोले जरा सुभान अल्लाह। हुजूर का शजरा बयान करना है मुझे, ठीक है, शजरा बयान करना हुजूर का। तो कितने लोग सुनना चाहते हैं जरा बताते। हाय हाय हाय, सारे सुनना चाहते हैं ना भैया। अगर मुझे भी जिंदगी में एक जलसा करना होता मैं पूरी रात बोलता, अगर महीने में एक भी करता तब भी पूरी रात बोल लेता, हफ्ते में एक करता तब भी। मुझे रोज बोलना है। जो हफ्ते में 2-3 करते हैं वो भी 1 घंटा बोलते हैं, लेकिन मेरे सामने इतने मोहब्बत वाले लोग होते कि मेरी सुई घंटे से ऊपर चली जाए। फिर जरा मोहब्बतों का सबूत दो, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी थक गया, उसे सांस चाहिए। आपको फिर बोलना सुभान अल्लाह, क्योंकि आप सुभान अल्लाह कहोगे ना उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। आपको नेकी मिल जाएगी और मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है। खाली नेकी का झांसा लेकर के बैठे बैठे मदीने का कुत्ता मारना अच्छा नहीं है। क्या बात है, यहाँ बैठे बैठे, अरे मदीने में हरम शरीफ में कुत्ता घुस गया था, उसे भगा रहा। औरत बड़ी चालाक, उन्होंने अंडे पकाए और चावलों के नीचे लगा दिया। अब पीर साहब को दे दिया खाना। अब पीर साहब देख रहे हैं, मुरीद कह रहा हुजूर खाए ना, कि सब्जी तो लाओ। तो बीबी कह ना लायक सब्जी नहीं थी, हुजूर कह रहे हैं। उनने कहा अभी आई ली झाड़ू दो हमारी पीर साहब, एक इधर से एक उधर से, कि तुझे हरम का कुत्ता दिखाई दे गया, चावल के नीचे के अंडे दिखाई नहीं दे रहे। है ना, है ना, तो बच्चों सारे लोगों की। हाँ, तो फिर जरा बोले ना सुभान अल्लाह। तो झूठ की आड़ में नहीं, सच बता दो। मैं सांस लूंगा, आप जोर से सुभान अल्लाह कह दियो, मेरी सांस का पता नहीं चला। लेकिन याद रखना सुभान अल्लाह कहना मत छोड़ देना यार, कभी डंडी मार जाओ। हाँ, लोग ना चढ़ा तो दे यार, इलेक्शन जरूर लड़ो भाई, तुम जरूर लड़ो इलेक्शन। जो 2-4 रुपए हो मैं वो भी बर्बाद करा दें उसके। याद है, चढ़ा के पट्टे कर देते हैं, फिर बाद में करे हो भाई मैं बता तुम्हारे खानदान से वोट नहीं मिले, मेरा तो अगला बीजिए। कतई हराम की खाने पे डटी पड़ी है दुनिया। अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह जब भी खिलाए हलाल खिलाए। है तो धोखा तो नहीं देंगे ना। लेकिन मौलवी भी चला के तुम्हारा इतना चला के सुभान अल्लाह कहोगे तो सजरा पूरा सुनागा, वरना बीच में छोड़ देगा। नमाज जनाजा छोड़िए, जो पूरी तकबीरें करूंगा। जहां तक तुम्हारा साथ वहां तक मेरा साथ। ठीक है ना ऑपरेटर साहब, आप भी सलामत रहो। बरेलवी है ना, तभी माइक अच्छा बजा रहे, वरना देवबंदी 12वीं में आवाज कम कर रहे। इसे पकड़ रहे भाई, कह रहा मशीन खराब। मैंने मशीन नहीं, ये पूरा जो सिस्टम है ना यही खराब। ठीक है ना, तो जितने बरेलवी है वो कह दे जरा या रसूल अल्लाह। ये बीच वाले लोग अब भी पता नहीं किस लालच में बैठे हैं, अब भी नहीं बोल रहे। कोई मसला नहीं, कोई मसला। बीच वाले लोग तो होते ही खराब। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जाए, सरासर मोम हो जाए या सरासर संग हो, है ना। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। है याद एक बात बताऊं, आप ना सैयद साहब के करीब बैठे सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे आगे आप बैठे। और याद रखिएगा, जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह उसे हुजूर के करीब बैठाएगा। आप ज्यादा हक बनता है कि आप ज्यादा करीब है, इसलिए आप जोर से बोले सुभान अल्लाह। और आप इनसे ज्यादा करीब है, आप और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सारे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये हमारे मैदान भाई मोहब्बत में कुछ भी कह दिया हमने तो आप ना समझ, आप मत कह देना जो मैंने कह दिया। हाँ, भैया ही भैया को भैया कह सकता, बेटा भैया को भैया नहीं कहेगा। हाँ, बेटे को अब्बा ही कहना पड़ेगा, इसलिए ख्याल रखिएगा। बोले जरा, मैं आप बड़े पक्के आदमी हूँ, शुरू से उखड़ी हो बैठी, कमाल है। 3 मिनट में चक्कर आ जा हमें। बड़े मजबूत लोग हैं, पुराना चावल है भाई, और जवानी का खाया बुढ़ापे में दिखता है। अच्छी चीजें खाया करो, 3 बजे तक ना जागा करो, वरना बुढ़ापा टाइम से पहले आ जाएगा मेरी तरह।
हाँ बोल सकते हैं तो फिर बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह। आप सुन रहे हो लेकिन ये जैसे खा जाए ना, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, अर्शी की आमद, फरशी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगी है आग जो दिल में उसे बुझाए। शादियां इतनी महंगी कर दी हैं कि आज गरीब खून के आंसू रो रहा है। जहेज की महंगाई कम नहीं थी कि खानों की महंगाई इतनी कर दी है। अब तो गोलगप्पे भी वहीं रखे, छोले भी हैं, कबाब भी हैं, कुछ तो ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मिला ही नहीं है कभी। और सच्ची बात बताऊं, ये टूटने वाले वो होते हैं जो अपने बीवी को छींचड़े फेंकने पे भी गालियां बोलते हैं। हाँ भाई, और लड़की वाले से कहते हैं सुन हड्डी ना हो कौरमे में, क्यों बगले लेके आएगा। एक बेटी को पालने में बुढ़ापा आ जाता है बंदे पे, एक बेटी को पालने में। आज तुम फेंकते हो खाने को, आज बर्बादी कर रहे हो, आज तुम्हें किसी के बाप की इज्जत की परवाह नहीं है। कल जब तेरे आंगन में बेटी आएगी तब तुझे पता चलेगा बेटियां कितनी कीमती हुआ करती है। तूने किसी की बेटी को एक बोटी के लिए जलील कर दिया, एक रोटी के लिए जलील कर दिया। अगर बिरयानी ठंडी मिल गई, पूरी जिंदगी बेटियों को ताने दिए जाते हैं कि तेरे बाप से गर्म खाना नहीं खिलाया गया। अगर एक बराती फाके से लौट जाए तो गालियां दी जाती है कि तेरे बाप से मेहमानों को रोटी नहीं खिलाई गई। ओ बेटियों वालों, अगर बेटे वाला ताना दे गर्दन मत झुकाना, गिरबान पकड़ के पूछना, बता तूने किस नबी का कलमा पढ़ा है? क्या तेरा भी नबी वो है जो मेरा नबी है? क्या तेरा भी वो रसूल है जो मेरा रसूल है? क्या तेरा भी वो दीन है जो मेरा दीन है? अगर कहे हाँ तो बता कि नबी ने फातिमा की बारात में कितने खाने खिलाए थे। जिंदाबाद। पूछ जाकर के गिरबान पकड़ के। हद हो गई है, जिसका बस नहीं चलता
बेटी के बाप पे दबाना शुरू कर देता। निकलो इन चीजों से, निकाह आसान कर दो ताकि बेटियां मुर्तद ना हो। बेटियां मुर्तद ना हो। जिसकी भाग जाती है वो कहता जी मेरा उससे मतलब ही नहीं। और पहले अगर किसी लड़के ने, किसी बंदे ने उसकी बेटी को किसी गैर के साथ किसी होटल में या किसी कैफे में देखी और बता दिया तुम्हारी बेटी फला जगह देखी, कह रहे हो उड़ा रहे हो, मेरी बेटी को उड़ा रहे हो। खून के आंसू रोना पड़ रहा है आज, खून के आंसू। एआई पे जाके पता करो 2021 से अब तक कितनी लड़कियां गायब हुई हैं। 13 लाख लड़कियों का आंकड़ा दे रहा है एआई। कितनी 13 लाख लड़कियां, बच्चियां। कंडीशन कितनी नाजुक हो गई ये पता है आपको। मरा जा रहे, आप भी कह रहे हैं बुलेट ही लूंगा, और लेके 8 दिन बाद कह रहे हैं बिकवा दी यार, तुम्हारे ताल्लुकात में तो अच्छे लोग होंगे, चला क्यों नहीं रहा, तेल बहुत खा रही है। क्यों? तुझसे इसमें तेल नहीं पड़ रहा। और बेटी के बाप ने अपना खून नहीं छोड़ के तुझे दे दिया। कह रहा बिकवा तो बुलेट इसकी जगह बोलूंगा मैं। स्प्लेंडर भी ज्यादा खा रही है, वो जो आ रही है एक और बैटरी वाली। हाँ, और बुड्ढो अब्बा से गुजारिश करूंगा, ये बुड्ढे अब्बा जो होते हैं ना, लिस्ट लिए घूम रहे आप बेटे की बारात में, कह रहे ये सारी चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें। कह रहे आप बुलेट ये वाली हो, बेड ये वाला हो, सोफा ये वाला हो। और बुड्ढे की कंडीशन ये है कि एक दिन भी लल्ला इसे बेड पे लेटन नहीं देगा। और मरा जा रहा, आपके पिलाई 3 सूज से कम ना हो, 3 इंची वाली पिलाई चाहिए। और फिर कह रहा देखो जहेज जो उठा रहे ना, उनसे कह रहा बेड हल्का है भारी है भाई, ऐसा लग रहा है इसके बाप ने बनवा के रख दिया है, हल्का है भारी। निकलो यार इन चीजों से कब तक। बताओ मुझे एक बात बताओ, बेड घुनेगा कि नहीं, गाड़ी खराब होगी कि नहीं, बोलो, जहेज खत्म होगा कि नहीं। तो फिर ऐसी चीज के लिए क्या मरना जो खत्म होने वाली चीज है। और बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, ये जो मुखिया की बेटी को देख के अपने अब्बा से कह रही अब्बा 12 फीट वाला ही फर्नीचर बनवाइयो मेरे कमरे में भी। बेटियों से मेरी गुजारिश है, कभी अपने बाप से फरमाइश न करना। और लड़कों से गुजारिश है जो बाप से दगा करके तुमसे शादी करे उससे कभी निकाह ना करना। इसलिए कि जो बाप को छोड़ सकती है जहर देके वो तुझे भी मार सकती है, ये याद रखना बिल्कुल। हाँ, 1.5 घंटा हजरत नाली पे बैठ के फोन पे बात करके कह रहे अब्बा जैसी मैंने देखी है तुम 7 साल में नहीं देख पाओगे। ये कंडीशन है हमारी है। आप अंदाजा लगाइए ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। हाँ, इमाम साहब फजर में 2 रुकू पढ़ दे 1 रकात में, कह रहा लो कल से आना ही ना हमें भी, कह रहा टांगे पत्ती आ गई। 2 रुकू में टांगे पत्ती आ जाती हैं। और 1.5 घंटा नाली पे खड़े होकर मच्छर काट रहे, डेंगू बन गया, फोन ही नहीं हट रहा कान पे से। ये आशिक नहीं होते हैं, ये मलेरिया की औलाद लवेरिया होते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, वो बच्ची हमारी नस्ल को अच्छा बना ही नहीं सकती है कि जो अपने माँ बाप से गद्दारी करके हमारे घर में आई हो। ये याद रखिएगा। और बेटियों से कहना चाहता हूं, सुनो, ऐसे भी होते हैं छपरी, 3 महीने मुंबई में काम करके बाल यहां को लटका के और कड़ा पहन के बुंदे लटका के और यूं चल रहा, यूं धब्बा नहीं लगने दे रहा। यहां को धब्बा
लड़कियों को बहका रहे हैं कि हम इतना पैसा कमाते हैं, लड़कियां लालच में आ जाती हैं, जी सोने वाला है, गाड़ी वाला है। मेरी बेटी हाथ जोड़ के कहता हूं खुदा की कसम, अगर सातों जमीन की दौलत उठा करके एक पल्ले में रख दिया जाए, चांद सूरज को उतार करके उसी दौलत के साथ रख दिया जाए, ये सारी कायनात की दौलत मिलके तेरी इज्जत के एक लम्हे के बराबर नहीं हो सकती है। जो इज्जत तुझे खुदा ने अता की है, जो इज्जत तुझे मुस्तफा ने दी है, दुनिया अगर दौलत का लालच दे तो थूक देना, कह देना तेरी दौलत, तेरी मोहब्बत मेरे बाप की मोहब्बत से ज्यादा नहीं हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद साई किबला उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई, बेटियों से एक बात कहूंगा, बहुत गौर से मेरी बात बेटियां सुन लें। हो, हमारी मर्जी है हमारा निकाह, इस्लाम ने तुझे हक दिया है निकाह का, मर्जी का भी हक दिया है, लेकिन किसी किताब में यह नहीं लिखा है कि बाप और भाई की दस्तार और पगड़ी पे जूते मार के तू घर से निकले। इस्लाम ने तुझे इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी है। हाँ, वो है ना तेरे लिए इख्तियार, निकाह उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तेरी मर्जी शामिल नहीं होगी। ये दिया ना इस्लाम ने तुझे हक, तेरी मर्जी के बगैर निकाह बोलो नहीं हो सकता है। यह हक है तुझे इस्लाम ने दिया। लेकिन ये कौन सी बात हो गई, तुम मानो ना मानो मुझे निकाह उससे ही करना है, निकाह उससे ही करना है। मेरी बेटी सुन, जब भी तेरा दिमाग डाइवर्ट हो, तेरा जहन बदले, कभी तेरा ख्याल गलत हो, माँ बाप को धोखा देने का ख्याल हो ना, एक बात याद रखना कि तेरे बाप का कितना एहसान है तुझ पे। बस इतना सोच लेना, कितना एहसान है। मैं उसकी 18 साल की मजदूरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 20 साल तेरे लिए जो धक्के उसने मार्केट में खाए, मैं उसकी भी बात नहीं करता। मैं सिर्फ उस लम्हे की बात करता हूं कि जब तू मां के शिकम में थी, चचा को पता चला बेटी होने वाली है, बच्चा आने वाला है। चचा ने कहा जी 1 क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए। बनते हैं कि नहीं? 1 क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए। दादा ने कहा सुन, सोम पपड़ी से नीचे मीठा नहीं बटेगा। मां हॉस्पिटल में गई, रात को 1 बजे कॉल आया, डॉक्टर ने कहा मुबारक हो, तुम्हारे घर में बेटी आई है। चचा जहां था वहीं गिर गया। सुन मेरी बेटी, दादा की सांसें रुक गई और दादा बिस्तर पे लेट के कहता है मुझे वारिस चाहिए था, बेटी नहीं। चचा के पास मीठे वाले का फोन आया, मीठा नहीं लेना है, मीठा नहीं लेना है। तो उसने कहा नहीं, बेच दे अपना मीठा। का ऑर्डर तो किया था ना? कहां ऑर्डर तो किया था। का फिर लेगा क्यों नहीं? का बेटा होता तो मीठा बांटता, बेटी आई है इसलिए मीठा नहीं चाहिए। अब सुन बेटी, सब तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। तेरा आना दादा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरा आना दादी को भी अच्छा नहीं लगा, तेरे चचा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरी फूफियों को अच्छा नहीं लगा, तेरे फूफाओं को अच्छा नहीं लगा। सारे मुंह मोड़ के बैठे गए। लेकिन जब हॉस्पिटल के बाहर तेरा बाप खड़ा था, डॉक्टर के जरिए खबर दी गई कि बेटी आ गई है, इसने एक लम्हा कदम नहीं रोके थे, एक लम्हे के लिए इसने नजरें नहीं बिगाड़ी थी, बल्कि रफ्तार से अंदर गया था और जिसे दुनिया ने ठुकराया था उसी बेटी को बाजू बढ़ा के इसने गोद में उठा के कहा था मालिक दुनिया जो चाहे सोचे, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। बेटा नहीं आया तो क्या आया, तेरे कलम से मेरे घर में तेरी रहमतें आ गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये मेरी बेटी, जब तुझे कोई नहीं अपना रहा था तब बाप ने अपनाया था, वरना फेंक देता वो भी किसी कचड़े के ढेर पे। कौन था उसे रोकने वाला? आज उसी का मुंह काला करके भाग जाती हो, आज उसी के मुंह पे कलंक पोत के कहती हो कि मैं एक होशियार बच्ची हूं, मैं समझदार बच्ची हूं,
सारी दुनिया की औरतों की अक्ल एक पल्ले में, नबी की फातिमा जहरा की अक्ल दूसरे पल्ले में रखो। सुभान अल्लाह। फिर कायनात की औरतों की सारी अक्लें खातून जन्नत की अक्ल की बराबरी नहीं कर सकती हैं। हाँ नहीं कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना, जब हैदर कर्रार मौलाए कायनात रिश्ता मांगने के लिए आए, हुजूर उठे, घर की तरफ चले, जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह किधर? कहा जिब्रील रिश्ते के लिए आया, बैठा है, बेटी से पूछ लूं ना। तो जिब्रील कहते हैं आका ये रिश्ता जन्नत में रब ने कर दिया है। कहा हुआ है? जन्नत में रिश्ता हुआ है। कि ये रिश्ता अल्लाह ने अर्शों पे कर दिया है। कहा मालूम है। कहा फिर भी आप का बात यह है कि बेटी से इजाजत लेने जा रहा हूं। जी जी। हुजूर क्यों? ताकि इसलिए कि कल जब बेटियों को रुखसत करने की बारी आए ना, तो बाप अपनी मर्जी से बेटियों का गला दबा के रुखसत न करे, बल्कि निकाह से पहले हर बाप अपनी बेटी की इजाजत जरूर ले ले। जी जी जी। ये बाप का फर्ज था। और अब बेटी का किरदार आप देखिए। आज बेटियां कह दिया करती हैं कि जी क्या जरूरत है, हम मर्जी के मालिक हैं, हमने अच्छा लगा कर डाला मेरा नबी खातून जन्नत के पास। अब्बा जी कैसे आना हुआ? का बेटी बाहर अली आए खड़े हैं, रिश्ते के लिए आए हैं, बेटी तेरी क्या मर्जी है। इतना सुना खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अब्बा जी ये बात आप पूछ रहे हैं? कहा हाँ बेटी। का अब्बा ये बात तो माए पूछा करती है, आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं जब मेरे नबी ने कहा था फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा, जो बचपन में तुझे छोड़ के गई तो तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था आका मैं 3 बेटियों को दे के जा रही हूँ, चौथी बेटी को आपको देना है। फातिमा मुझसे खदीजा ने कहा था आका मेरी फातिमा को रोने न देना, बेटी मैं तुझे बचपन से पालता रहा और कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने दिया। खदीजा कहां से लेके आऊं? बता तो सही, जो तुझसे आके बात करे। ए फातिमा मैं खुद चला आया हूँ, बेटी बता तेरी क्या राय है। जब खातून जन्नत ने कहा था अब्बा जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है। आज दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, ये कमाल हुसैन का है। खुदा की कसम अगर नेज़े पे कुरान हुसैन ने पढ़ा है तो सिर्फ कमाल हुसैन का नहीं बल्कि खातून जन्नत का कमाल है। अगर माए बादशाह होती है तो बेटे नेज़ों पे चल के कुरान सुनाया करते। सुभान अल्लाह सुभान असल अल्लाह। ये चीज है, असल ये चीज है। बेटियों से भी गुजारिश है ना करना डिमांड, ना करना डिमांड। सब्र के साथ जिंदगी काट जाओ, कट जानी है ये तो कट जानी है। 60 भी कट जानी है, 70 भी कट जानी है, फटे जोड़े में भी कट जानी है, 20,000 के लहंगे वाली की भी कट जानी है। मरना सभी को है, लेकिन याद रखो अगर तुम इस हाल में जाओ कि तुम्हारे बदन के कपड़ों पे 25, 26, 30, 40 पैबंद लगे हों, लेकिन तुम्हारे शोहर की तुमसे नाराजी ना हो, तो तुम कब्र में जैसी लेटोगी आखिरी तख्ता लगेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। असल चीज है शोहर की रजा। इसलिए मैं बहन बेटियों से कहूंगा जिंदगी ऐसी गुजारें कि जिससे रब भी राजी हो, रसूल भी राजी हो। और पैसे वालों से, जमीन वालों से कहूंगा निकाह कुछ अल्लाह रसूल के लिए भी कर लो, अल्लाह रसूल के लिए भी कुछ निकाह करो। ये सबसे ऊपर लिखा होता निकाह मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये सबसे ऊपर लिखा होता है। लेकिन मसला ही कुछ और है। 4 बेटे अल्लाह ने दे दिए ना, तो हिसाब लगा रहा है, हिसाब लगा कह रहा कि 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 अच्छन में मिलेंगे, 10 बल्लन में मिलेंगे, 40 लाख का मालिक बैठ गया, बन गया बैठे बैठे। हिसाब लगा रहा। तू कारून नहीं है, तू शद्दाद नहीं है, तू हामान नहीं है, फिरौन नहीं है, क्या है तेरे पास दौलत है, क्या औकात तेरी? हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े कब्रिस्तानों में चले गए। कोई डिमांड जहेज की ना कीजिएगा, करेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डिमांड ना करें, करेंगे कोशिश। अच्छा कितने नौजवान हैं
जो हाथ उठा के वादा करें कि हम बिना मांगे निकाह करेंगे। सलामत रहें माशाअल्लाह। बगैर मांगे हैं? नहीं, क्या बात है। सलामत रहे मेरे लाल। अल्लाह इन बच्चों की जवानियां अच्छी करे। खुदा करे कि ये बच्चे वो दिन देखें ये दूल्हा बने हो और इनके चेहरों पे बातें मदीने वाले मुस्तफा की हो रही हो। आमीन। सुभान अल्लाह। हाँ जी, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हल्का हाथ रख भाई। एक दूसरे को देख के हंसो मत। आज वादा कर लो, मौत आनी है, मौत आनी है, मरना जरूर है। मुझे साहब भाई ने बताया कि दादा ने भी हाथ उठाए, तो मैंने कहा फिर टेंशन क्या, दादा तो सबसे आगे होता मांगने में, इसलिए ये पहला वादा तो दादा ही करे कि मैं नहीं मांगूंगा, डिमांड नहीं करूंगा। वादा करे लड़की वाला जो मुट्ठी बंद करके दे देना वो ले लो। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद ना हो, बेटियां मुर्तद। और आपसे एक गुजारिश है, मैं उन बाप भाइयों को सबसे बेगैरत मानता हूं जो बेटियों की कमाई खाते हैं। बुरा लगेगा, कड़वा भी बहुत है। वरना मुझे एक बात बताइए, ये जो ऑफिसों में हमारी बच्चियां जा रही हैं, इनकी सैलरी 6,000, 7,000, 12,000, 15,000 है, और अभी आईफोन कौन सा लॉन्च हुआ है? 17 प्रो मैक्स बड़े बड़े कमाने वालों ने नहीं खरीदा है। ये 15,000 की सैलरी में ऑफिस में जाने वाली पे कहां से आ गया? कहां से आ गया ये, जिसके 7,000 किराए में उठ जाते और 12,000 का खाना खा जाती है घर पे। ये 1.5 लाख 1,80,000 का फोन कहां से आया है? कोई पूछने वाला? कह रहा हमारी लल्ली पर सबसे बड़ा फोन है। देख तेरी लल्ली इतना बड़ा कदम उठागी कि तुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं बचेगा गांव में। हद हो गई भाई। बेटियों को ऑफिसों में भेजा जा रहा है। कुरान कहता है रिजालु कव्वामून अलन निसा। वो इसलिए नहीं कह रहा है कि तुम उन्हें जूतियों पे रखो, वो इसलिए नहीं कहा है कि तुम उन्हें लाठी के नीचे रखो। तुम्हें हाकिम इस्लाम ने इसलिए नहीं बनाया कि तुम बेटियों पे तब्बर चलाओ, तुम्हें हाकिम इसलिए बनाया था कि तुम मेहनत करके बागर का निजाम चला, ये घर में रह के तेरे। क्या नाम है इस गांव? मिर्जापुर। टाइम हो चला है, बहुत मेहनत पर माइक बहुत खराब है, शजरे के लायक माइक नहीं है भाई, ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। मिर्जापुर है ना? मिर्जापुर के कितने लोग हैं हाथ उठा के बता दें जरा। माशाल्लाह। अब हाथ नीचे कर लें। अब जो मिर्जापुर के बाहर के वो जरा हाथ उठा दें। अच्छा, ये सुभान अल्लाह कहने वाले सारे ही परदेसी हैं। क्या बात है। नहीं नहीं, ये इनका हक भी है, जो इश्क में वहां से आ सकते हैं तो यहां बैठ के सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं ना, है ना? अकबरपुर से कई गांव के लोग आए हुए हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। और भाई एक बात सुन लो, ये मत सोचना कि हमारे मरकज से इसका आगाज होगा तो हम करेंगे, समझ रहे ना? कि हमारी
कोई सबसे बड़ी जमीन इसका आगाज करे तो हम करेंगे नहीं, ये हुजूर का दीन है। अगर नंगे पैर चलने वाला आगाज कर देना और उसे देख के दुनिया बदलने लग जाए तो वही उस इलाके का मरकज बन जाया करता है। मिर्जापुर वालों, ये आगाज आपको करना है। हमें बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बच्चे ही बोल रहे हैं, बड़े क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, बच्चियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, अपनी बेटियों की इज्जत भी बचाएंगे और अपने गांव का दीन ईमान भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। फ्री प्लानिंग चल रहा है ये सब। हाँ, तुम्हारी बच्चियां यूनिवर्सिटी में झूठ बोल रही हैं तुमसे, वो हमसे पूछो, हम शहरों में रहते हैं, गुजर हमारा शहरों में होता है। जब 4 बजे किसी बेटी को नकाब में कैफे के अंदर बैठे देखते हैं तो दिल में आता है कि या तो ये लहू बेगैरत है या जिस घराने से ताल्लुक रखती है वो घराना बेगैरत है। हाँ, मैं फला जगह पढ़ रही हूं, पढ़ नहीं रही। मैं जानता हूं एक बच्ची को जानता हूं। मैंने उसका वीडियो देखा, आज उसका बाप दुनिया में नहीं है, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता है। और उसकी रील देखी मैंने, आग लगे इन रीलों को। इन्होंने कौम की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। अब्बा भी बैठा बैठा कह रहा नहीं नहीं, ये मेरी बेटियों को इजाजत मैंने दी है, ये मेरी बेटियों की इज्जत हो रही है। पूरा हिंदुस्तान बेटियों को जान गया है। सोच, अगर तवाइफा और नंगी होकर के नाचने वाली रोड पे नाचने लगे तो सिर्फ मुल्क नहीं दुनिया जान जाया करती है, लेकिन फरिश्ते उससे अनजान हो जाते हैं। मगर खुदा की कसम, अगर यही बेटी रातों को उठ के सजदों में गिर जाए तो कोई जाने या न जाने खुदा की रहमत के फरिश्ते उसे चाहने लग जाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रीलें बना के डाल रही है, और किसी रील वाली से शादी मत करियो, ना ऐसी रील धोएगी कि बेटे ना सो पाओगे ना जाग पाओगे चैन से। हाँ, खुदा आपको तौफीक दे, बदलेंगे इंशाल्लाह रवैये। बच्चियों को दीन दीजिएगा, बच्चियों को शरीयत सिखाइएगा, हुजूर का इश्क बच्चियों को सिखाइएगा। बच्चियों को बताओ तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तुझे रब ने वो इज्जतें अता की हैं कि जो इज्जतें किसी कौम ने अपनी कौम की बच्ची को अदा नहीं की हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं। इसलिए मैं हर बेटी से कहना चाहूँगा, खुदारा पर्दे का खास ख्याल रखें। बेटों से कहना चाहूँगा, आप शराब के नशे से निकलो, आप मोबाइल के नशे से निकलो। आप 3 बजे तक मोबाइल चलाते हो, फिर जब सोते हो ना तब तक तुम्हारे घर की बच्चियों की नींद पूरी हो चुकी होती है, फिर तुम्हारे ही फोन से चैटिंग और चीटिंग होती है, फिर वही बहन बेटियां तुम्हारे मुंह पे कालिक पहुंच जाया करती हैं। इसलिए जागो, अपना घर भी बचाओ, अपना शहर भी बचाओ, अपना दीन भी बचाओ, अपना ईमान भी बचाओ। अब ये लाजिम हो गया, हर एक को जागना पड़ेगा। प्री प्लानिंग कह रहा, जो एक मुस्लिम लड़की से ब्याह कर ले उसे हमारी संस्था 5 लाख देगी। फिर वही बेटी रोड पे मिलती है मरी हुई है। मुरादाबाद की न्यूज नहीं चल रही है, मुरादाबाद की न्यूज, नाम नहीं लूंगा, लोगों के पित्ते कलेजे फट जाते हैं, गैरत नहीं आती है। आंख तब नहीं खुलती जब खुलनी चाहिए थी, और जब सब लुट गया तो फिर कह रहे हाय मेरी बच्ची को वो ले गई थी बुला के, वो ले गई थी बुला के। और तुम क्या मर गए थे? जब तुम्हारी बेटी सहेली के साथ निकली तो तुम्हारी आंखें फूट गई थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि बेटियों को निकलने में देर है, परिंदों को कपड़े नोचने में कोई देर नहीं लगती? आंखें खोल के बैठो। और बेटियों से कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा भरोसा अगर करना है तो अपने बाप पे कीजिएगा, उसके अलावा किसी के बाप पे मत कीजिएगा। खुद पे डिपेंड रहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कीजिए। और कितना भी बड़ा फ्रेंड तुम्हारा हो, तुम्हारे ऑफिस का सर हो, तुम्हारे ऑफिस का मालिक हो, बॉस हो, कितना भी बड़ा लालच दे, ठुकरा दो। इसलिए कि दौलत गई तो फिर मिल जाएगी, इज्जत गई तो दोबारा मिलने वाली नहीं है।
रो नहीं रही हैं बच्चियां कि हम लौट के आना चाहते हैं, उसने ले गया ताज, उसने छोड़ दिया और ये हुआ, मैंने उसके लिए धर्म बदला, मैंने सब बदला। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर इस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। याद रखिए, आसमानों से मदद 313 के लिए आती है, भगोड़ों के लिए कोई मदद नहीं आने वाली है। इसलिए हमें अपने दीन में मजबूत होना है और अपनी जो दुश्मनियां हैं ये खत्म कर लीजिएगा, करेंगे खत्म इंशाल्लाह। एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ, एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ। जमीन का झगड़ा है, जायदाद का झगड़ा है, किसी ने इतनी जमीन ले ली है ना, उसे बुला और बुला के कह, जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। सगा भाई है ना आपका, जमीन उसी से तो झगड़ा होगा ना। जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। कयामत में खुदा कह देगा, जा जन्नत में चला जा, मैं तुझे मुस्तफा का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हौसले पैदा करें हम, ये हौसले पैदा करें आप, हौसले। हजरत जी चुगलखोरी भी क्या है, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जराग से। जानते हो हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब वो होता है जो सुबह से शाम तक हमारी बैठक में बैठ के 6 कप चाय पी के जाता है। लगा लो हिसाब, किसने चीनी पे पटेला फेरा हमारी। चलो इंशाल्लाह मैं पढ़ दूंगा शजरा, ठीक है ना, मेरी बात सुन रहे। चाय पी रहा साहब भाई बैठे बैठे, एक कप हजम ना हुई, कह रहे यार प्रधान एक और बनवा लो। उसने एक और बनवा ली है ना, उसने एक और बनवा ली। जब दूसरी आधी कप हुई ना, कह रहा उसका क्या हुआ यार, तुम्हारे भैया से जो झगड़ा चल रहा था। उसने कहा यार छोड़ो यार, क्या उसके मुंह लगना। कहा थोड़ी देर चुप होगा, फिर उसके बाद क्या कहा, प्रधान एक पुलिस वाले को जानू मैं, कहो तो नंबर लगाऊं, ये तुम्हें पता भी न चलेगा, तुम्हारा नाम भी ना का और उस पर पट्टा फिर जाएगा। हाँ है ना, माशाल्लाह कारी मोहम्मद अली साहब आ गए। मैं सोचा था खाली इन्होंने दावत ही दी है और आएंगे नहीं, ये हमारे साथी भी हैं माशाल्लाह। बचपन में जब हम मदरसे में पढ़ते थे ये तब के साथी हैं, और आज तो एक बड़ी दरसगाह में अच्छे मुदर्रिस भी हैं और मस्जिद के इमाम भी हैं माशाल्लाह। बड़ी दूर से आए हैं, मोहब्बत है शायद इनको इन लोगों से। मेरी तो आपसे पहली मुलाकात है, मैं तो कह ही नहीं सकता आपकी मोहब्बत में आया हूँ। ये मोहब्बत तो जाने के बाद बताऊंगा ना, आप मुझे अच्छे लगे कि खराब लगे। झूठ बोलने से क्या फायदा कि आपकी मोहब्बत ले आई, मोहब्बत नहीं आपकी दावत लाई है, मोहब्बत तो बाद में बताऊंगा मैं, है ना तवज्जो सारे लोगों की। मैं क्या कह रहा हूं, ये चाय पीता है सुबह से शाम तक और लड़ा भी देता है, और जब लठ चल जाता ना, कह रहा हो बड़ा बुरा मारा भाई, थोड़ा सा रपट के पड़ जाता तो ऐसे ही कट जाती। कह रहा 307 लगवा, 307 दफाएं भी सब पता 420 को, इधर की उधर लगा रहे हैं, बेड़े गर्क हो गए। अगर कोई आपकी बैठक पे बैठ के आपकी चाय पी के आपके भाई के खिलाफ बोले, फिर उसे चाय नहीं उसे धक्का दे दो और उससे कह शुक्र है चाय पिए, वरना तुझे तो जहर पिला देना चाहिए। क्या बात, तुझे जहर पिला देना चाहिए था, क्योंकि तू हमारे बीच ना इत्तेफाकियां पैदा कर रहा है। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, चौक में खड़े हैं, ठलुए खड़े हैं, कह रहा तुम्हें पता है, कहा क्या, कहा उनकी भी तो नाक कट गई, कहा कैसे कट गई, कहा उन्होंने ये गलती कर दी है। ओ भाई दूसरे के गिरेबान में झांकने वालों, कभी अपने गिरेबान में भी झांक लिया करो।